हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रायोड वाल्व की तुलना में ट्रांजिस्टर के कोई दो लाभ बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें आज के हम ट्रांजिस्टरों की, तो आज के ट्रांजिस्टर दरअसल अर्धचालकों की मदद से बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टरों के अंदर आज हम तीन प्रकार के अर्धचालक फलकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। दो फलकों की प्रकृति समान होती है। अगर ये फलक पी हुआ तो सबसे किनारे वाला भी पी होगा, और अगर ये फलक एन हुआ तो सबसे किनारे वाला भी एन होगा, और बीच वाला दरअसल किनारे के फलकों के विपरीत प्रकृति का होगा। अर्थात अगर दोनों पी हुए तो बीच वाला एन होगा, अगर दोनों ही एन हुए तो बीच वाला पी होगा। तो ये हो गया आधुनिक ट्रांजिस्टर। लेकिन जब अर्धचालकों की खोज नहीं हुई थी तब भी हमें ट्रांजिस्टर जैसे वैद्युत इकाई की जरूरत थी। और तब उन स्थितियों में दरअसल हम वैद्युत परिपथों के अंदर ट्रायोड वाल्व का इस्तेमाल करते थे। ट्रायोड वाल्व भी ट्रांजिस्टर जैसा ही काम करते थे। वो दरअसल धारा को बदल सकते थे, अर्थात वो प्रवर्धन का काम कर सकते थे। समझते हैं कैसे। ट्रायोड वाल्व में एक ग्लास की दरअसल एक बर्तन है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायोड वाल्व अर्थात तीन इलेक्ट्रोडों वाला वाल्व। तो ये हमने वाल्व बना लिया, अब तीन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसमें दरअसल ऐसे छिद्र 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 आकृति होती है। दरअसल इस इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। मान लेते हैं कि ऊपर वाला धनात्मक आवेशित है तो नीचे वाला ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। दरअसल हम क्या करते हैं कि जो ये ऋणात्मक आवेशित प्लेट है इसको दरअसल हम गर्म करते हैं। गर्म करने पे ये दरअसल जो ऋणात्मक प्लेट है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलने लगते हैं, अर्थात तापमानिक उत्सर्जन होता है। अब ऊपर का जो प्लेट है वो धनात्मक आवेशित है, इसलिए वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जो ये प्लेट है दरअसल इन दोनों के बीच में लगाया गया है। इसमें क्योंकि जो छिद्र है, अब क्योंकि इसका जो विभव हम बदल सकते हैं, इसलिए इस विभव बदलाव की मदद से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इस ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जाएंगे वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम धारा को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जिसका उपयोग हम ट्रांजिस्टर की तरह पहले करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये काफ़ी बड़ा होता था ट्रांजिस्टरों के मुकाबले। यहाँ पे काफ़ी ऊर्जा व्यय होती थी, क्योंकि यहाँ पे आपको फिलामेंट गर्म करना पड़ेगा तापमानिक उत्सर्जन के लिए। वहीं आधुनिक जो प्रवर्धक होते हैं, आधुनिक ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें उनको गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही प्रवर्धक का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे वाल्व का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये कांच का होगा, तो ये आसानी से टूट सकता है। वहीं जो ट्रांजिस्टर के बने प्रवर्धक होते हैं वो काफ़ी टिकाऊ होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रायोड वाल्व की तुलना में ट्रांजिस्टर के कोई दो लाभ बताइए। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर के दो लाभ लिखते हैं। ट्रायोड वाल्व की तुलना में वो दो लाभ हो जाएंगे। पहला लाभ है कि जो आधुनिक प्रवर्धक हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और ट्रायोड वाल्व काफ़ी बड़े होते थे, इसलिए जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। ट्रांजिस्टर का पहला लाभ लिखें ट्रायोड वाल्व की तुलना में। तो पहला तो यही है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो दरअसल मजबूत होते हैं, छोटे हैं। तथा जो दूसरा फायदा है ट्रांजिस्टर से ट्रायोड वाल्व की तुलना में, वो है कि यहाँ पे कम ऊर्जा व्यय होती है। अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा का बर्बादी है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कम तापमान पर ही काम हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो तापमान है वो कम रहता है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न को हमने हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।